ये देखिए मेरी बहन कुसुम, और आप तो इनसे मिल चुके हैं। इनका चैनल है कुसुम की कलियां। आप सब लोग हेलो। इनके चैनल को ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी भी बनाती हैं और इनकी बागबानी के भी वीडियो डालती हैं। ये इन्होंने अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। आप लोग उनको देखिए, इनको उसकी जानकारी बहुत है। अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती हैं, पौधों को कैसे संभालना होता है। तो आप इन्हें फॉलो कीजिएगा। ये कुसुम की कलियां नाम से इनका एक चैनल है, ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जरूर अवश्य। तो ये यहाँ राखी पर आई हुई है। हम राखी पे अपने भाइयों को बांधने के लिए राखी आए थे, और क्या नाम, बाकी तो सारे भाई यहाँ हैं नहीं, और सिर्फ एक मात्र प्रिय रंजन है जिस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अब हम खाना खाने के बाद अब हम चलेंगे एक नए सफ़र पर, और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। तो ये हम चल दिए हैं अपने नए सफ़र पर, जो कि हमारी एक जर्नी है घूमने फिरने वाली। तो बच्चों ने ये प्लान किया था, इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये मेरे साथ में है चुन्नू, यस, कुसुम, मिन्नी, और हम सब लोग चले घूमने। तो कहाँ जा रहे हैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। को भी हम साथ लेके चले हैं। तो ये कुसुम है, मिन्नी और यस और ख्याति, चुन्नू और मैं, हम लोगों का ही प्रोग्राम था जाने का। तो चलिए हम चल पड़े हैं, और आगे हम आपको सब दिखाएंगे हम कैसे कैसे गए हैं और किस तरीके से गए और कहाँ से कहाँ पर जाएंगे। तो देखिए, अब हम पहुंच गए हैं। हमने बीच में रुके थे हम, ये है एक शिव ढाबा, और यहाँ पर रुके हम थोड़ी देर के लिए चाय पानी के लिए, क्योंकि बीच में थोड़ा लंबा हो जाता है ना सफ़र। यहाँ से हम लोग निकले थे कुसुम, मैं और मिनी, तो हम बीच में रुके हैं। ये शिव ढाबा है, और ये कहने लगे कि थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, तो हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं चाय का एंजॉय। ये चाय हैं, पकोड़े हैं, और कुसुम को भूख लगी थी, इसने लिया उत्तपम। तो यहाँ की चाय बहुत टेस्टी थी। कभी इधर घूमने आए तो आप ज़रूर जाना। और पकोड़े भी इन्होंने अच्छे बनाए हुए थे। उत्तपम बना रखा है, तो इन्होंने लुत्फ़ उठाया उत्तपम और पकोड़ों और चाय का। तो ये है शिवा ढाबा के नाम से। तो हम यहाँ पर बैठे थोड़ी देर तक, खाना वाना खाया जो भी है। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे मेरठ, क्योंकि मेरठ से हमने लिया बच्चों को आगे के सफ़र के लिए, जो कि हमारी प्लान थी, बच्चों की ही प्लान थी, हमारी क्या, बच्चों ने प्लानिंग की हुई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी चले हैं। तो देखिए, आगे आगे आपको हमारी वीडियो में सब पता चलेगा, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया है। और मेरे वीडियो देखना और देखकर एंजॉय कीजिएगा आप भी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सच में आपको ऐसा लगेगा कि हम नहीं जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये क्लिप आप देखकर समझ गए होंगे कि ये कहाँ की है। ये है दिल्ली की, और थोड़ा थोड़ा क्योंकि हम देख रहे थे, बाहर से भी रिकॉर्ड कर रहे थे कि मज़ा आता है देखने में। तो आप लोग देखते रहिएगा और एंजॉय करती रहिएगा। तो जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ की रिकॉर्डिंग ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाकर हम दिखाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। तो ये है जी दिल्ली का एयरपोर्ट। आप देखकर समझ ही चुके होंगे, जिन लोगों ने सफ़र किया हुआ है प्लेन के थ्रू, तो वो लोग समझ चुके होंगे कि पहचान चुके होंगे, और जो नहीं गए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। पर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, मैं, मिनी, कुसुम, ख्याति और यस। हमारा प्रोग्राम था वहाँ जाने का। तो देखिए जी, अब हम जाएंगे अंदर, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ सामान वगैरह हमने उतारा है, और
थोड़ा आगे जाकर अंदर जाकर पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना है। तो ये कुसुम जा रही है सामने। देखिए जी कितना बड़ा है ये एयरपोर्ट। हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, बैठे थे पहले थोड़ी देर रुके, फिर यस कहने लगा कि चलो मम्मी आप लोग अंदर आइए और मैं देखता हूँ अंदर कहाँ पर ये चेकिंग वगैरह होती है। जो हमारे पासपोर्ट होते हैं ना, मतलब टिकट, सॉरी, जो हमारे टिकट होते हैं उनकी चेकिंग होती है, उसके लिए हम लोग अंदर जाएंगे। फिर बच्चे कहने लगे मम्मी भूख लग रही थी तो खाने के लिए जा रहे हैं। जा रही थी तो ये तीनों मेरे साथ ही हैं, मैं इनको थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए जी आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। हम हैं एयरपोर्ट पर। ये दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, आपने देखा होगा। तो देखिए ये बड़ी ये चरखा बना हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा था। अब हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि अभी समय था हमारी जो फ़्लाइट है, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे थे। उसके बाद जब तक तो अंदर नहीं जाने देते जब तक कि मतलब आपका समय ना हुआ हो, इसलिए हम यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद फिर हमें लगना था लाइन में, फिर लगे हम जाकर लाइन में बच्चों के साथ में। देखिए आपको पता है जब कहीं बाहर जाते हैं तो सामान भी कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए हमारे पास में लगेज भी काफ़ी सारे थे। तो ये कुसुम जा रही है। देखिए अंदर से इतना खूबसूरत है ना, मतलब ये एयरपोर्ट कि आप ऐसे ही घूमते रहो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हम लोग मतलब मैं ख्याति यूक्रेन गई थी और वहाँ से जब आई तभी मैं एयरपोर्ट पर गई थी। मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बहुत पहले गई थी मैं एयरपोर्ट पर। लेकिन अब जो है अभी समझ लो जब से ख्याति का यूक्रेन से आना हुआ है उसके बाद से मैं अब गई हूँ। और फ़्लाइट का भी सफ़र शायद मैंने कई सालों के बाद किया है, 5-6 साल तो हो गए हैं। और कुसुम तो मुझे लग रहा है पापा जी के समय में गई थी, जब मेरे पापा जॉब करते थे उस समय गई थी ये फ़्लाइट से। इसके बाद इसका अब जाना हो रहा है। तो चलिए जी इंजॉय करिएगा। अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। हमारा जो है वहाँ पर हमने टिकट चेकिंग के लिए अंदर जाना था, तो उसके बाद लगेज वगैरह जो है सबमिट होते हैं वहाँ पर। हाँ जी, अब हम यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। यहाँ टिकट चेक होंगे और सीट जो अलॉटमेंट होता है ऑनलाइन अगर बुक किया हुआ हो तो वो बताते हैं आपकी सीट के बारे में कि कौन कौन सी हैं, और आपका जो लगेज है वो यहीं पर सबमिट हो जाता है। उसके बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आपका जो हैंड बैग होता है बस वही है। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन में लगकर हमने अपना सारा सामान यहाँ पर वेट करा दिया था और उसके बाद फिर हम लग गए। फिर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अंदर जाते हैं जहाँ पर जो हैंड बैग होता है और जो भी आपके बाकी का सामान जो आप अंदर प्लेन में लेकर जाएंगे अपने साथ में, उसका भी अंदर चेकिंग होती है। और वहाँ पर भी हम लोगों की पूरी चेकिंग हुई अंदर की साइड। अब वहीं हम अंदर लाइन में जाएंगे लगने के लिए। समझ लो 1 घंटा हमारा पूरा इसी में ही लग जाता है चेकिंग वेकिंग में। उसके बाद फिर जाकर अंदर जाते हैं। तो देखिए जी प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा होता है। हमारी ट्रेन का तो बहुत अच्छा है, टिकट लिया, सीधा ट्रेन का इंतज़ार किया और ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन प्लेन से अगर जाना है आपको तो कम से कम आप एयरपोर्ट पहुंचने का समय से मतलब 1.5 घंटा आपका पहले पहुंच जाना चाहिए। तो हमारा सारा प्रोसीजर हो गया है। अब हम आ गए हैं ऊपर के केबिन में जहाँ से हम फ्लाइट में जाएंगे। तो ये मैं और कुसुम यहाँ पर खड़े हुए थे। ये कहने लगी कि देखो सामने से सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा रिकॉर्ड कर लो बहन। तो मैं यहाँ पर खड़े होकर ये रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए ऊपर का जो केबिन है, ये नीचे खड़े हुए हैं प्लेन,
तो ये देखिए यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पूरा तो नहीं दिखता है, शीशे लगे हुए हैं पूरे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने फिर भी रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए। वैसे तो आप आजकल हर कोई जा सकता है, अब सब सुविधा हो चुकी है सबके लिए, लेकिन कुछ हैं जो नहीं जा पाते। तो देखिए हम यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट का जो समय था वो था 2:30 बजे का, सॉरी 2 बजे का। तो इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं बैठकर और तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने कहा चलिए तो आपको भी मैं इस सफ़र में अपना साथी बनाऊंगी और अपने साथ रखूंगी, जिससे कि आप लोग हमारे साथ में एंजॉय कर सकें और देखें कि हमने कैसे एंजॉय किया है। आपको भी इतना ही लुत्फ़ आएगा हमारे साथ इस जर्नी में जब आप देखेंगे। जैसे जैसे प्लेन चलेगा, उड़ेगा, तो आपको भी एहसास वही होगा कि आप भी साथ में बैठे हैं और आप इसको देख रहे हैं। तो ये अंदर का कैबिन है जहाँ पर रेस्ट रूम भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर रेस्ट किया जाता है जब तक कि आपका समय उड़ान का ना हुआ हो। तो इसलिए हम यहाँ से देख रहे थे। ये सब एयर इंडिया की फ़्लाइट है। इधर की साइड जो है इंडिगो, फ्लाई जेट वो और स्पाइस अब हैं हो थी। तो इनका अपने अपने एरिया होता है इनका। तो इधर की साइड सब एयरलाइन की खड़ी हुई थी। जितने भी प्लेन हैं वो सब एयरलाइन के थे। हमारा टिकट भी एयरलाइन से ही था। तो देखिए जी, अब हम लोगों का जाने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। तो ये देखिए, ये यहाँ से जिस छोटा सा रास्ता बना हुआ है प्लेन में जाने के लिए, आप देख रहे हैं। मैं वैसे तो कोई भी यहाँ रिकॉर्ड करने नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने अपने कैमरे को मतलब फ़ोन को नीचे कर लिया था थोड़ा। और इस तरीके से देखिए ये प्लेन खड़ा हुआ है और ये एंट्री है, प्लेन में जाने की एंट्री है। और मैंने पीछे से थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है। वैसे वहाँ पर रिकॉर्ड करना मना होता है, लेकिन करने नहीं देते। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। तो देखिए अब हम जा रहे हैं। मेरे सामने है यस, और भी बहुत सारे लोग थे जो जा रहे थे। ये एंट्री है प्लेन की। उसके बाद हम अपनी सीट पर बैठ जाएंगे जाकर। वहाँ पर भी सीट बेल्ट वगैरह सब। ये देखिए, ये मैं और कुसुम को पीछे की सीट मिली थी, आगे बच्चे थे हमारे। और उसके बाद जब प्लेन उड़ना स्टार्ट होगा, चलना स्टार्ट होगा, उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैंने की है, उसको भी आप देखना और एंजॉय कीजिए। ये अंदर का नज़ारा है प्लेन के अंदर का। एयर इंडिया का प्लेन है ये, कुछ इस तरीके का होता है। वैसे मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप सब ने तो देखा है। जिसने भी देखा है वो तो एंजॉय कर चुका है इसके अंदर, लेकिन जो नहीं जा पाए हैं वो देख लीजिएगा। समझ लो हमारी आंखों से आप देखिए और मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए। ये मैं और कुसुम बैठे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। अब ये स्टार्ट हो चुकी है। रनवे पे धीरे धीरे सरकने लगी है आगे को। तो ये आप देखते रहिएगा। आप समझ लो इसको, आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं आप और बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। ये धीरे धीरे रनवे पर दौड़ रहा है प्लेन, और ये ऐसे चलता है जैसे गाड़ी चल रही हो। क्योंकि जब तक मतलब ये रनवे इतना बड़ा होता है, धीरे धीरे जब आगे सरकता रहता है। मैंने बिल्कुल विंडो के ऊपर अपने फ़ोन को रख लिया था। तो आप अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये चल रहा है। और ये दिखाई जो दे रहा है इसमें, ये है इसकी पंखुड़ी जो आगे की साइड होती है।
हम लोग पीछे की साइड थे, तो ये एक पंखुड़ी, एक साइड की पंखुड़ी है जो दिखाई दे रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे हमारा जो क्या नाम प्लेन है वो आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही मतलब ये उड़ान भरेगा ऊपर को, तो आपको धीरे धीरे उठते हुए नज़र आएगा। और जो मतलब हमारी ये जो धरती है, मेरा मतलब ज़मीन पर से ऊपर आपको उठते हुए महसूस होगा। और जब मतलब एहसास कुछ इस तरह का होता है जब ये ऊपर की साइड उड़ान भरता है कि मुंह को आने लगता है दिल, और मतलब घबराहट फील होती है थोड़ी। लेकिन ये है, अब देखो इसकी स्पीड ना, जैसे ही ये उस पर आ गया, एक रोड जैसी होती है ना, वही रनवे लंबा वाला, उस पर जब ये आ गया घूम कर, तो इसकी स्पीड भी बनने लगती है, क्योंकि जब स्पीड बनेगी तभी ये ऊपर की साइड उठेगा। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता, और बहुत को तो पता ही है, सबने देखा है भाई। आधुनिक ज़माना है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जो नहीं जा पाए, जिन्होंने अभी तक इसका सफ़र नहीं किया है, तो वो भी लुत्फ़ उठाएं, मज़ा आएगा उनको, अच्छा लगेगा। तो देखिए धीरे धीरे उड़ान जो है वो ऊपर की साइड होने लगी, और आवाज़ें आती हैं बाकायदा। मतलब लोग बाग कोई जो घबराते हैं ना, तो उनकी आवाज़ें इस तरीके से आती है जैसे कि मतलब आवाज़ मुंह से निकल जाती है ना, ओहो ऐसे करके शोर मचाते हैं लोग। हम लोग, मैंने नीचे गर्दन कर ली थी, लेकिन अपने कैमरे को, फ़ोन को मैंने विंडो के बिल्कुल पास में रख लिया था, जिससे कि मैंने कहा ये पूरा रिकॉर्ड होता रहे आप लोगों के लिए। तो देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, और देखो कितनी तेज़ी से अब ये चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो गया है। जो हमारी ज़मीन है वो भी आपको ऊंचाई से दिखने लगी है। ये देखिए उड़ान ऊपर की साइड को हो गई है प्लेन की, और आपको लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है उसी से ही, और जब तक ये आगे बढ़ता रहता है ना, तो मतलब अपने आप में ही इसका इतना मज़ा होता है ना कि क्या, सच में ही बहुत खूबसूरत। तो इस समय इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, और ये बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो देखिए ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, आप पंखुड़ी को देखिएगा, आपको पंखुड़ी से पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ी से ऊपर उड़ रहा है। जैसे कि हम बाहर नीचे आकाश में जब उड़ता है ना जहाज़, और उसको हम नीचे से निहारते हैं, देखते हैं, तो कैसा कितना अच्छा लगता है। तो देखिए नीचे का व्यू देखिए आप, नीचे का व्यू इतना खूबसूरत है, और हम जैसे जैसे धरती से दूर होते जा रहे हैं, वो अलग ही उसका मज़ा है देखने में, खूबसूरत इतना लगता है ना। नीचे देखिए हमारी दिल्ली कितनी खूबसूरत लग रही है नीचे से, और यहाँ पर आप भी देखें और इसका लुत्फ़ उठाएं। मैंने सिर्फ इसी वजह से इसको रिकॉर्ड किया है कि थोड़ा सा आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। वैसे तो लोगों ने मतलब बहुत सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, ये जो ड्रोन चल रहे हैं आजकल, इनसे भी इस तरीके से अपना कैमरा लगा दो और ड्रोन से सारा ऊंचाई से ले लो वीडियो को, और बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मैंने प्लेन में बैठकर ये सब शूट किया है, तो यही सोचकर किया है कि मैंने लुत्फ़ उठाया है, आप लोग भी मेरे साथ में एंजॉय करें। तो देखिए 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 कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है, सच में ही मज़ा आता है बैठकर। और जब ये बिल्कुल एकदम समतल हो जाएगा सीधा, जैसे अभी तो क्योंकि ऊपर की साइड जा रहा है ना जैसे, तो बादलों को चीरते हुए निकलता है, जब इतना अच्छा लगता है ना। बादल वाइट वाइट इतने खूबसूरत लगते हैं, जो हमें बादल बाहर नीचे से दिखते हैं ना। तो देखिए ये बिल्कुल शीशे के जो हमारी विंडो है ना, ये उसके सामने घूम रहे थे। विंडो खुली हुई हो तो हम हाथ लगा कर ऐसे पकड़ने की मन करता है कि इसको पकड़ लें। देख रहे हैं आप, आपको भी अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ में। और
आगे की मेरी जो वीडियो होंगी उनमें आपको हर तरीके की मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने आपको आकाश की सैर करा दी है, आप लोग भी मेरे साथ में आसमान में उड़ रहे हैं तो उड़िए और मज़ा लीजिए और उसका लुत्फ़ उठाइएगा। देखिए आप बादलों के बीच में पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हम बादलों के बीच में पहुंच रहे हैं सब कुछ हमसे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है। जैसे जैसे हम बादलों के अंदर पहुँचे मतलब एक समय में ऐसा आता है कि हमारे कान भी बंद हो जाते हैं। तो देखिए ये वो वाइट वाले बादल हैं जो नीचे से हमें दिखाई देते हैं और ये बिल्कुल जहाज़ के आजू बाजू हैं, इनके बीच में इनको चीरते हुए हम निकल रहे हैं। तो आप भी मतलब मैं ही नहीं, आप लोग भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय करते रहिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में ही इसमें इतना मज़ा आता है ना कि आप सोच नहीं सकते। दिल करता रहता है कि बस और रिकॉर्ड कर ले और रिकॉर्ड कर ले। ये देखिए ये बादल सामने जब आ रहे थे और नीचे का व्यू देखिए, नीचे पृथ्वी हमसे काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं हम लोग पृथ्वी से। तो अब सिर्फ हल्की सी ग्रीनरी दिख रही है, बाकी वही बादल हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम बादलों के भी ऊपर पहुंच गए हैं। ये देखिए एकदम बादल सफ़ेद हो रहे हैं, जैसे एक कहते हैं ना रुई नहीं होती है, वाइट रुई को फैला रखा है पूरा। अगर उसको मैंने तो ये कैमरे को लगा रखा था, जब मैं वैसे देख रही थी अपनी आंखों से जब देख रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये पूरे मतलब सफ़ेद रंग की एक रुई का हमने चादर को बिछा रखा है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल एकदम तो वो काले वाले बादल होते हैं ना, वो उसके बीच में हम पहुँच गए थे। तो उसमें मतलब अंधेरा जैसे हो गया था एकदम, तो वही चीज़ है। तो चलिए जी आगे जब हम लैंड करेंगे जहाँ पर हमें पहुँचना है अपने अगले वीडियो में मैं आपको उसमें दिखाऊंगी, देखना अब आगे वीडियो में। तो ये है देखिए आसमान के ऊपर बिल्कुल समतल चलने लगा प्लेन और अब ये इसके बाद पूछते हैं यहाँ पर खाना, जो भी नाश्ता वगैरह ये देते हैं और ये देते हैं नाश्ता। मैं आपको अगले वीडियो में ये सब दिखाऊंगी और हमने कहाँ पर लैंड किया था वो भी मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए थैंक यू वेरी मच।